ये जो यूजीसी का गाइडलाइन आया है ना, ये सिर्फ यूनिवर्सिटियों में नहीं बल्कि ये ऐसी व्यवस्था पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए। कोई ऐसा कानून बना के कि जाति के आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का कमेंट, किसी भी तरह से जलील करना सब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अपना देश सामाजिक तौर पे अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि कोई कानून बना के पूरे देश में इस तरह की चीजें लागू कर दी जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी जहाँ पे देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ रहते हैं, प्रोफेसर, स्टूडेंट, हायर एजुकेशन से कहते हैं, अगर वहाँ पे ऐसे गाइडलाइन बन रहे हैं तो पहली बात तो ये शर्म की बात है। और अगर लागू हो रहे हैं तो इसे और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगहों पे किसी भी तरह से जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव बहुत ही शर्मनाक बात है। और इंडिया में ऐसे भेदभाव होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ये आप आए दिन न्यूज़पेपर पे देखते ही होंगे और बहुत सारी मूवियां भी इस पे बनी, आप देखे ही होंगे। और इतना ही नहीं यार, जाति के आधार पे कमेंट, उत्पीड़न जो होता है। और पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ा भेदभाव होता है इसमें। बहुत सारे जो प्रोफेसर होते हैं साइकोलॉजिकली इतने नैरो माइंडेड होते हैं कि अदर कास्ट जिसको वो पसंद नहीं करते, उसको ठीक से मेंटर नहीं करते, ठीक से गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कराते। और जिसकी वजह से इसका प्रभाव सीधे सीधे उनके कैरियर, उनके रिसर्च पे पड़ता है। और बहुत सारे लोग इस वजह से छोड़ देते हैं, रिसर्च छोड़ देते हैं, हायर एजुकेशन लेना छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जो ये बताते हैं कि जाति आधारित भेदभाव की वजह से यूनिवर्सिटियों की जो प्रोडक्टिविटी इतनी गिरी हुई है, उसमें जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। और यूनिवर्सिटी की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, इस वजह से जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है यूनिवर्सिटी की, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। हालांकि जाति आधारित कोई इसमें पैमाना तो नहीं है, लेकिन इस भेदभाव की वजह से उसका जो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी खराब होती है ना, वो उस इम्पैक्ट करता है रैंकिंग को। और अगर आप यूनिवर्सिटी से उतना परिचित नहीं है तो समाज में तो सुनते ही होंगे ना, अरे तुझसे नहीं हो पा रहा, जाके भैंस वैस चरा, तू कहाँ पढ़ने आ गया, जाके नाली वाली साफ कर। अरे इनके बाप दादाओं की कमर झुक गई, हमारे बाप दादाओं के सामने झुकते झुकते, सलामी देते देते, और ये आए हमसे बराबरी करने। सुनते होंगे ना ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटियों में भी चलती है। तो भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा ना कि विरोध करने से अच्छा है अपने बच्चों को समझाओ, भैया यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, हायर एजुकेशन में जा रहे हो, अपने दिमाग को खुला रख के जाओ और इस तरह किसी के साथ मत करना। और जो प्रोफेसर्स हैं उनके दिमाग में भी जो इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, उनको बेहतर निकाल दो यार। विरोध करने का मतलब जैसे लग रहा है कि आप करना चाहते हो वैसा। और दुरुपयोग के आधार के कोई दुरुपयोग करेगा तो इस आधार पर तो सारे कानून खत्म हो जाने चाहिए। जितने भी मॉलेस्टेशन के, बलात्कार के, चोरी, सब खत्म हो जाने चाहिए। ये तर्क तो सब पे लागू होता है ना कि इसका दुरुपयोग होगा, होता भी है। पर ये तो जांच का मैटर है ना कि कोई केस सही है, गलत है, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका, उसके बाद कार्रवाई होती है ना।